कहते हैं कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मन में गहरा डर बिठा देते हैं। हरिया नाम का एक व्यापारी अपना सामान बेचने बाजार गया था। वह बाजार से लौट रहा था। रात घिर चुकी थी। जंगल के ऊपर काले बादल छाए थे और उन बादलों से लगातार मोटी बारिश बरस रही थी। एक टेढ़े कीचड़ भरे रास्ते पर हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर अकेला निकल पड़ा। उसके दोनों बैल किस्ना और मोती धीमे धीमे चलते जा रहे थे। हरिया अपनी भीगी धोती संभालते हुए, क्योंकि अंदर से वो भी डर रहा था, अकेले। कुछ दूरी पर तेज बारिश की वजह से रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। हरिया ने बैलगाड़ी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रोक दी। लालटेन की हल्की रोशनी उस पेड़ पर पड़ रही थी। उसी पल उसे लगा जैसे पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। हरिया ने ऊपर देखा, कुछ नहीं, बस बारिश और अंधेरा। पर उसके कान में एक हल्का सा खिलखिलाने जैसा स्वर पड़ा, बिल्कुल पास। हरिया तुरंत लालटेन उठाकर बोला। बैल बेचैनी से पैर मारने लगे। हरिया ने लगाम खींची और बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। आगे जंगल में एक टूटा हुआ छोटा मंदिर आता है। जैसे ही बैलगाड़ी पास आई, दोनों बैल अचानक रुक गए। जितना खींचो, जितना धकेलो, बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हरिया उतरकर उनकी गर्दन सहलाने लगा। तभी उसने देखा, मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था, धधकता हुआ, जबकि चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी। हरिया के पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। तभी बिजली चमकी। रोशनी के एक छोटे से पल में हरिया को मंदिर के अंदर एक सफेद साया दिखा। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, एकदम स्थिर। बिजली खत्म हुई तो साया भी गायब। हरिया बिना पीछे देखे बैलों को जोर से हाँकता है। बैल डर के मारे तेज दौड़ पड़ते हैं। बारिश और तेज हो गई थी। मिट्टी, पानी और पत्थरों से भरा रास्ता। बैलगाड़ी हिलती डुलती आगे बढ़ रही थी। हरिया को पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीमी पर साफ। हरिया ने कांपते हुए लालटेन पीछे घुमाई। बारिश की परछाइयों में उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी, वही साया, धीरे धीरे पास आता हुआ। पर इस बार वो दो पैरों पर नहीं, बल्कि चारों हाथ पैरों पर चल रहा था। हरिया का दिल जकड़ गया। उसने लालटेन गिरा दी और बस बैलों को हाँकता चला गया। जंगल से बाहर निकलने से ठीक पहले एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता बंद। हरिया ने मजबूर होकर बैलगाड़ी रोकी, बस कुछ मिनट के लिए ही सही। पर तभी उसके पीछे कदमों की आवाज़ आने लगी। हालांकि बारिश इतनी तेज थी कि किसी और आवाज़ का आना मुमकिन नहीं था। हरिया ने लालटेन उठाई। जैसे ही लौ जलने लगी, सफ़ेद साया उसके ठीक सामने खड़ा था। बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक खाली सफ़ेद सतह, जैसे किसी ने इंसान का चेहरा मिटा दिया हो। साया उसके हाथ की लालटेन की तरफ बढ़ा और लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। बैल अचानक जोर से चिंगाड़े और बिना हरिया के आदेश के बैलगाड़ी मोड़कर जंगल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। हरिया पीछे मुड़कर भी नहीं देख सका। सुबह की हल्की धूप बादलों को चीर कर बाहर आई। बारिश बंद हो चुकी थी। बैलगाड़ी अब खुले खेतों में थी। हरिया भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा था। उसने बैलों को गले लगाकर फुसफुसाया, अगर तुम ना होते, मैं आज बचता नहीं। जैसे ही उसने जंगल की ओर देखा, उसे वही सफेद साया दूर खड़ा दिखाई दिया। इस बार वो बस जंगल के किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा था। कुछ सेकंड तक, फिर धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गया।